एक बड़े शहर में एक व्यक्ति रहता था। उसका नाम सूरज था। वह अपनी पत्नी, एक लड़का और एक लड़की के साथ रहता था और वह किसी छोटी कंपनी में काम किया करता था। सूरज और उसकी पत्नी खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। समय के साथ उनके बच्चे बड़े होते जा रहे थे। उसकी बेटी 5वीं में पढ़ रही थी। एक दिन स्कूल की छुट्टी के समय जब वो लड़की सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी, तभी वह सीढ़ी से नीचे गिर गई, जिसके कारण उसके पैर में चोट आ गई। जब वह घर पर लंगड़ाती हुई आई तो उसके पिता ने पूछा क्या हुआ, तो लड़की ने उन्हें पूरी बात बताई। पिता ने सोचा छोटी मोटी चोट है और यह सोचकर उसने अपनी पत्नी से कहा कि इसे गर्म पानी से सेंक दो, ठीक हो जाएगा। कुछ दिन बीतने के बाद लड़की का पैर फूलने लगा और उसे चलने में दिक्कत होने लगी। सूरज ने कुछ लोगों की बातें सुनकर एक ओझा को ले आया, मगर वह पैर ठीक नहीं कर पाया। कुछ समय बीतने के बाद उसकी लड़की की हालत और ज़्यादा खराब हो गई। एक दिन जब सूरज अकेले बैठा हुआ था तो वह मन ही मन सोच रहा था कि क्या करे। तभी सोचते सोचते उनके दिमाग में आया क्यों ना डॉक्टर से दिखाया जाए। दूसरे दिन वह अपनी लड़की को लेकर वहीं पास के अस्पताल में गया। डॉक्टर ने जब लड़की को देखा तो सूरज से कहा कि जल्द ही इसका ऑपरेशन करना होगा, क्योंकि इसके पैर में बहुत बड़ा घाव हो चुका है, जिसके कारण इसका पैर भी काटना पड़ सकता है। सूरज ने डॉक्टर से पूछा कि ऑपरेशन में कितने पैसे लगेंगे, तो डॉक्टर बोला 40,000 रुपये लगेंगे। सूरज घबरा गया, लेकिन पैसे की तलाश में लग गया। इधर उधर भाग दौड़ करने के बाद पैसे की व्यवस्था की और लड़की का ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन के बाद लड़की घर आ गई, परंतु लड़की का पैर पूरी तरह से ठीक न हुआ, जिस कारण सूरज चिंतित रहने लगा। इसी तरह कई साल बीत गए तथा पैर में लाखों रुपए लगाने के बाद भी लड़की का पैर ठीक नहीं हुआ, जिस कारण से पूरा परिवार दुखी रहने लगा। कुछ साल बाद लड़की का विवाह हो गया और लड़की अपने ससुराल में खुशी खुशी जीवन बिताने लगी। सूरज ने सोचा कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, दुख का समय खत्म हो गया, परंतु किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जब वह बाजार जा रहा था, तभी किसी गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो गया, जिसके कारण उसके सर में गंभीर चोट आई। वह 1 महीने तक बिस्तर पर ही रहा। 1 महीने के बाद ठीक होने पर वह सोचा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी उसकी पत्नी का स्वास्थ्य खराब रहने लगा और वह बीमार पड़ गई। यहाँ वहाँ छोटे डॉक्टरों को दिखाने के बाद तबीयत और बिगड़ गई, जिसके कारण उसे शहर के बड़े अस्पताल में ले जाना पड़ा। वहाँ जाकर पता चला कि उसकी पत्नी को कोई गंभीर बीमारी हो गई है, परंतु सूरज को यह विश्वास था कि उसकी पत्नी ठीक हो जाएगी और इसी विश्वास के साथ अपनी पत्नी को हमेशा उसी अस्पताल में ले जाने लगा। कुछ समय बीतने के बाद पत्नी की तबीयत में सुधार आने लगी। सूरज ने सोचा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक बार जब वो अपनी पत्नी को अस्पताल में ले गया तो डॉक्टर ने सभी रिपोर्ट को देखते हुए कहा सब कुछ ठीक है। सूरज बहुत ही खुश हुआ और वह अपनी पत्नी के साथ अपने घर वापस आ गया। अगली सुबह सब कुछ ठीक था। सूरज का बेटा स्कूल चला गया और वह अपने काम पर चला गया। उसका बेटा स्कूल में सोच रहा था कि घर चलकर माँ से बातें करेंगे। तभी उसका मित्र आता है और कहता है कि चलो तुम्हारी माँ की तबीयत खराब हो गई है। वह दौड़ता हुआ अपने घर की तरफ आता है। तब तक बहुत देर हो गई होती है। उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी होती है। बेटा माँ को देखते ही फूट फूट कर रोने लगता है और फिर वे उसका अंतिम संस्कार करते हैं। 1 साल तक पूरा परिवार दुखी रहता है। कुछ समय बीतने के बाद दुखों के बादल छट जाते हैं और सूरज अपने लड़के के साथ सुखमय जीवन बिताने लगता है।
आज उसका परिवार खुशी खुशी जीवन जी रहा है। दोस्तों, जीवन में सुख और दुख दिन और रात की तरह होते हैं, जो कभी अस्थायी नहीं रहते। इसलिए दुख के समय कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए तथा सुख के समय कभी अहंकार नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें और ऐसी ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।